हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि क्लास 10th की साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली हेडिंग है हमारी क्वालिटीज़ ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस हेडिंग में हम देखेंगे कि उन क्वालिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट है इट शुड प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, एक यूनिट मास को बर्न करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। सबसे पहले हम इसी चीज़ को देखते हैं। किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर हम कह रहे हैं कि ये गुड है, तो उसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज ज़्यादा होनी चाहिए पर यूनिट मास में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रोड्यूस लेस स्मोक ऑन बर्निंग। ठीक है, जलाने के पर धुआं नहीं होना चाहिए, ज़्यादा धुआं नहीं एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। ठीक है, आसानी से हम उसे स्टोर कर सकें। ठीक है, और ईजिली हम एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपके एग्जाम में या तो आपको इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका अदर नेम क्या है, इसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, इसको हम एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये नॉन रिन्यूएबल क्यों कहलाती हैं, क्यों इनको नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है। अब देखिए, नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, नॉन रिनीव का मतलब होता है दोबारा जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार ये खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है, एग्जॉस्ट का मतलब होता है क्या, खत्म हो जाना। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे इनको, नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिन्हें दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता, एक बार खत्म हो गए। एग्जॉस्टेबल का मतलब है खत्म हो जाना। ठीक है, तो ये इनके अदर नेम्स हैं बस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कन्वेंशनल का, लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज, ये हमारी अर्थ पे लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड हैं। वंस एग्जॉस्टेड इट कैन नॉट बी रीगेन्ड। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इनको नॉन रिन्यूएबल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपके पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हो गई, और कोल। तो इन सारी चीज़ों को बनने में क्या हज़ारों करोड़ों साल लगे हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डायनासोर्स वगैरह से ये बने हुए हैं उन्हीं के। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग है फॉसिल फ्यूल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल अभी मैंने बताया। ठीक है, दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता, एक बार खत्म हो गए। लिमिटेड क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है हमारी अर्थ में। ठीक है, एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, प्लस यही फॉसिल फ्यूल के क्या एग्जाम्पल्स हैं। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं फॉसिल फ्यूल के क्या हैं। फॉसिल फ्यूल एग्जाम्पल क्या थे इसके, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, और धुएं से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑन बर्निंग इट ऑल्सो रिलीजेस CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इनको जलाने पर दूसरी अदर गैसेस भी रिलीज होती हैं, जैसे कि CO2 रिलीज होती है और दूसरी भी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, जिनकी वजह से क्या आज के प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है, ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स का ही यूज़ किया जा रहा है। हमारी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी के लिए,
ठीक है, उसके लिए हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं और इनसे ये जो गैसें निकल रही हैं, इन्हीं की वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है आज के टाइम में। फॉसिल फ्यूल को बर्न करने में और क्या क्या निकलता है, रिलीजेज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। ठीक है, इन सभी के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या एसिड रेन होती है। ठीक है, बारिश होती है, बारिश का पानी क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फॉसिल फ्यूल के। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं इसको। ठीक है, इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, ठीक है, कैसे होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा फिगर है, एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ एक प्रेशर कुकर आपको दिखाया गया है, उससे एक पाइप को कनेक्ट किया गया है जिसमें से क्या एक स्टीम निकलेगी, क्योंकि यहाँ से इसको हीटअप किया जा रहा है। ठीक है, हीटअप करेंगे, अंदर क्या है, पानी होगा। ठीक है, वो पानी क्या होगा, हीटअप होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये पाइप, पतली सी पाइप कनेक्ट की गई है, इससे ये स्टीम क्या है यहाँ पर पड़ रही है। ये एक टेनिस बॉल है, इससे क्या किया गया है, मेटल शीट्स को जो है कनेक्ट कर दिया गया है। ये जो पर लगे हुए हैं ये मेटल शीट्स के बने हुए हैं। जब स्टीम पाइप से स्टीम आती है हीटअप होकर, ठीक है, तो इन शीट्स पे पड़ती है और ये क्या है, ये घूमता है। इससे कनेक्टेड क्या होता है, एक डिवाइस डायनमो। ठीक है, डायनमो क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए फंक्शन ऑफ डायनमो कभी कभी पूछ लेता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनमो हियर। ठीक है, तो डायनमो क्या करता है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ ये मैकेनिकल काम हो रहा है, ठीक है, उसी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इस डायनमो से हमने क्या कर रखा है, सीरीज में बल्ब को कनेक्ट कर रखा है। जब ये टरबाइन घूमेगा, डायनमो अपना काम करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और हमारा ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि थर्मल यानी कि हीट का इस्तेमाल करके आपकी क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। अब आपसे कभी कभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, वाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल वगैरह हैं हमारे पास, ठीक है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीज़ें हैं, सीएनजी है, ठीक है, पर हम दूसरी सोर्सेज की तरफ हम क्यों देख रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसका रीज़न क्या है। देखिए फॉसिल फ्यूल क्या है, हमने डिस्कस किया था, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, और इनकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है। ठीक है, जैसे हम पेट्रोल कोल की बात करें तो कोल की जो अवेलेबिलिटी है वो फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स तक की कोल हमारे पास है। ठीक है, अर्थ पे प्रेजेंट है। जिस रेट से अभी हम कोल का यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया गया है कि अगले 200 साल तक हमारे पास कोल रहेगा। ठीक है, उसके बाद तो कोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पेट्रोल और डीजल की भी जो है एस्टिमेशन लगाई गई है कि कितना हमारी अर्थ में प्रेजेंट है, तो उसका 60 और 40 ईयर्स है। नेक्स्ट 60 और 40 ईयर्स के लिए हमारे पास पेट्रोल और डीजल है। ठीक है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेन रीज़न हमारा यही है कि जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कन्वेंशनल हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल हैं ये, और इनकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं और क्या होते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये नॉन कन्वेंशनल है, अभी हमने कन्वेंशनल डिस्कस किया था, अब यहाँ पे नॉन है। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, नॉन कन्वेंशनल है तो वो रिन्यूएबल है, नॉन लगा है तो रिन्यूएबल है, अगर कन्वेंशनल है तो यहाँ नॉन लग जाएगा।
ठीक है। ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इनएग्जॉस्टेबल भी है ये, ठीक है। अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, ठीक है। इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और वो इको फ्रेंडली नहीं थे, ठीक है। फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करें तो क्या है, फ्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। सन की एनर्जी है, आप जितना भी यूज़ करना चाहें। विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ठीक है। ईजिली अवेलेबल है, सबके पास अवेलेबल है। पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। ऑल्दो अगर आप डीप में जाएंगे तो उससे भी पॉल्यूशन होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी, ठीक है। प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है एनर्जी को लेके। एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो इससे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पे क्या इफेक्ट होगा, वो हम इस हेडिंग में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी हैज़ लेड टू रैपिड कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है हमारी एनर्जी की डिमांड में, वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से। और ये फॉसिल फ्यूल क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। एक बार ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या है, कुछ नहीं बचेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि कोल क्या नेक्स्ट 200 ईयर्स के लिए हमारे पास है, पेट्रोल डीजल 60 और 40 ईयर्स के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ लेड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन, ठीक है। फॉसिल फ्यूल, इन सब चीज़ों को अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उससे डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस निकलती हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और एसिड रेन भी हो रही है, ठीक है। वुड का हम देख लेते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर वुड हैज़ लेड टू सॉइल इरोजन, ठीक है। वुड का भी हम क्या कर रहे हैं, अनलिमिटेड यूज़ हो रहा है, वुड को यूज़ किया जाता है, ट्रीज़ को कट करते हैं, ठीक है, और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, सॉइल इरोजन हो रही है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ भी हमारी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ डिस्टर्ब द एक्वाटिक लाइफ, ठीक है। डैम्स को बनाया गया है, डैम्स क्या करते हैं, जो नेचुरल फ्लो ऑफ द वाटर होता है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, और जिससे कि जो मरीन लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। अब हम कुछ उन स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं जिससे कि हम अपनी एनर्जी का कंजप्शन कम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आप बताइए कौन से स्टेप्स आप ले सकते हैं जिससे आप एनर्जी के कंजप्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। टर्न ऑफ द अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़, ठीक है। जितनी देर अप्लायंसेस का, लाइट का आपका जो भी यूज़ है उतनी देर ही ऑन रखें, उसके बाद उसे बंद कर दें, ठीक है। मेन स्विच से बंद करें, फालतू में ना चलाएं, ठीक है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जिस टाइम तक आपको टीवी, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप टीवी देख रहे हैं तो जितने टाइम तक आपको टीवी देखनी है आप उतनी देर टीवी चलाइए, उसके बाद बंद कर दीजिए, ठीक है। फालतू में एनर्जी को वेस्ट क्यों करना। सेकेंड, यूज़ ऑफ एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस, ठीक है। ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, ठीक है, जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, कम पावर में ज़्यादा रोशनी दें। जैसे कि आज के टाइम में क्या CFL चल गए हैं, ठीक है, तो LED चल गए हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कम लाइट लेते हैं और काम उतना ही करते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ करें, बजाय कि आप 100 वाट का बल्ब यूज़ करें, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी और ज़्यादा आपका बिजली का बिल भी आएगा, तो उसे अवॉइड करें आप। मोर यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ठीक है, बजाय अपने खुद के
पर्सनल ट्रांसपोर्ट के, पर्सनल गाड़ी के, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है जो इस चैप्टर में पूछते हैं, ठीक है, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पॉल्यूशन फ्री, ठीक है। तो क्या एक्चुअल में, ठीक है, इसमें हमने देखा कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हमने देखा, तो क्या कोई ऐसा एक्चुअल में सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि पॉल्यूशन फ्री है, जिससे बिल्कुल पॉल्यूशन ना होता हो? तो इसका आंसर क्या है? सिंपल नो, ठीक है। ऐसा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं इस दुनिया में जिससे कि कोई भी पॉल्यूशन ना होता हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे सोलर कुकर है, सोलर सेल है, ठीक है, ये सब क्या है? इको फ्रेंडली है, ठीक है, इनसे पॉल्यूशन तो नहीं होता है। बट अगर आप इनसे, ये सोलर कुकर, सोलर सेल, ये बनते कैसे हैं? बनने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, ठीक है, वो तो पॉल्यूशन फैलाता है, ठीक है। एक टाइम के बाद जो है सोलर सेल खराब हो जाता है। सोलर सेल खराब होने के बाद आप क्या करोगे? फेंक दोगे। वो रिसाइकल थोड़ा ना होगा, सोलर कुकर वो रिसाइकल थोड़ा ना होगा, ठीक है। तो जो वेस्ट मटेरियल इन सब चीज़ों का बचेगा, उससे तो पोल्यूशन होगा ही होगा। इसीलिए कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जो बिल्कुल ही पॉल्यूशन फ्री हो। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो लंबी काफ़ी हो जाएगी अगर मैं एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर अप करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा डिफरेंट पावर प्लांट्स के बारे में, ठीक है, जो कि इस चैप्टर का हिस्सा हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कि फंक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो टोटल इस चैप्टर की लगभग 3 वीडियोस बनेंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक काफ़ी मोटिवेट करता है, क्योंकि आपका लाइक मोटिवेट करता है नई वीडियोस बनाने में और जल्दी बनाने में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।